है जब लड़की की शादी होती है तब वो अपना एक घर छोड़कर दूसरे घर जाती है। उसकी आंखों में उम्मीद और नए सपने होते हैं, लेकिन कभी कभी ये सपने ऐसे टूटते हैं कि इनके दुखों का अंत इस दुनिया से रुखसत होने पर ही होता है। आज की कहानी है सुरजीत कौर अथवाल की। सुरजीत का जन्म 17 जुलाई 1971 को कन्वेंट्री इंग्लैंड में हुआ। उसके 3 बहन और 2 भाई थे। वो अपने इस बड़े से परिवार में बहुत खुश थी। बेशक सुरजीत का जन्म इंग्लैंड में हुआ, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सिखों वाले सारे संस्कार दिए। वो काफ़ी सीधी सादी सी बच्ची थी। जैसे जैसे सुरजीत बड़ी हुई तो उसके पिता ने 16 साल की छोटी सी उम्र में उसकी शादी उससे 10 साल बड़े एक ट्रक ड्राइवर सुखदेव अथवाल के साथ तय कर दी। सुखदेव अपनी विधवा माँ बच्चन कौर गिल, अपने भाई हरदेव और अपनी एक बहन भजम कौर के साथ रहता था। शादी के पहले एक बार सुखदेव और सुरजीत को मिलाया गया और फिर दोनों का चटमंगनी पट ब्याह कर दिया गया। शादी के बाद सुरजीत अपने पति, सास, देवर और ननद के साथ वेस्ट लंदन हेयर्स में रहने लगती है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके घर में पत्ता भी उसकी सास बच्चन कौर गिल के कहने पर हिलता है। दिन भर सुरजीत घर का काम करती और रात को बिना बात पर सुखदेव की गाली गलौज और मार सहन करती। उसकी सास भी उसे ताने मारने और परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसकी शिकायत उसने अपने घर वालों से भी की, लेकिन उन्होंने सुरजीत को यह कहकर चुप कर दिया कि तुम अच्छा व्यवहार बनाए रखोगी तो ये भी जल्दी पिघल जाएंगे और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। 1989 में सुखदेव के छोटे भाई हरदेव की भी शादी हो जाती है। हरदेव की पत्नी सरबजीत भी सुरजीत की तरह एक कम उम्र की लड़की थी। दोनों पूरा दिन घर का काम करती और बदले में दोनों के साथ किसी नौकरानियों जैसा बर्ताव होता। 1991 में सुरजीत और सरबजीत दोनों प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी दोनों पर अत्याचार नहीं रुके। बच्चे पैदा होने के बाद बच्चन कौर ने नया तरीका निकाला उन दोनों को परेशान करने का। वो बच्चों की परवरिश को लेकर उन्हें हर समय ताने देती और छोटी छोटी बात की चुगली अपने बेटों से कर अपनी दोनों बहुओं को पिटवाती। सुरजीत अब इस रोज रोज के कलेश से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने एक दिन सोचा क्यों ना वो कहीं नौकरी ढूंढ ले। घर में कम वक्त गुजरेगा तो इसमें सबकी बेहतरी होगी। काफ़ी इंटरव्यू देने के बाद उसे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट में कस्टम ऑफिसर की जॉब लग जाती है। वो बड़े प्यारे स्वभाव की लड़की थी, तो उसे अपने काम वाली जगह पर दोस्त बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। वो अब थोड़ा आज़ाद महसूस कर रही थी। अपने दोस्तों की देखी देखा उसने वेस्टर्न कपड़े पहनना, मेकअप करना भी शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, ये बात सुखदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जनवरी 1994, रोज के झगड़ों से तंग आकर सुरजीत अपने 3 साल की बेटी पवन को लेकर घर से भाग जाती है। कुछ दिनों में ही सुखदेव उसे ढूंढ निकालता है, मारता और धमकाता है कि अगर वो घर नहीं आई तो वो उसका जीना मुश्किल कर देगा। सुरजीत वापस आने के लिए एक शर्त पर तैयार हो जाती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी, अगर साथ ले चलना है तो अलग घर में ले चलो। सुखदेव उसकी ये बात मान लेता है और उसे लेकर वो अपने घर के पास वाले घर में रहने लगता है। सुखदेव शक्की तो पहले से ही था, लेकिन अब उसने शक की सारी लिमिट क्रॉस कर दी। अब वो सुरजीत का हर जगह पीछा करता, चाहे वो काम पर जाती या अपने दोस्तों से मिलने जाती। 1997 में सुरजीत एक बार फिर प्रेग्नेंट हुई। इस बार उसे बेटा पैदा हुआ, लेकिन सुखदेव ने सुरजीत पर किसी का नाजायज खून उसके माथे थोपने का आरोप लगाया। सुरजीत इतने दुख झेलते झेलते अब टूट चुकी थी। उसे किसी सहारे की जरूरत थी, किसी ऐसे की जो उसे दिल से प्यार करे, उसकी कद्र करे। वो अपने कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने लगती है। वहीं एयरपोर्ट पर काम करते करते सुरजीत की एक आदमी से दोस्ती हो जाती है। वो सुरजीत से बड़े प्यार से बर्ताव करता, उसे अच्छा फील कराता। सुरजीत को उसकी इन्हीं हरकतों से उससे प्यार हो जाता है। सुखदेव को ये बात जल्दी ही पता चल जाती है और वो अपनी माँ से कहता है कि सुरजीत खानदान का नाम बदनाम कर रही है, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुरजीत को जब मालूम हुआ कि उसके अफेयर की बात उसके पति को पता चल चुकी है तो वो जनवरी 1998 में सुखदेव से डिवोर्स के लिए कहती है, लेकिन बच्चन कौर और सुखदेव डिवोर्स देने से साफ इनकार कर देते हैं। अगले दिन सुरजीत की गैरमौजूदगी में घर के सभी लोग लाउंज में इकट्ठा होते हैं। बेटे सुखदेव और हरदेव, बेटी भजम और हरदेव की बीवी सरबजीत बच्चन कौर के साथ बैठते हैं। चाय पापे खाते खाते वक्त बच्चन उनसे कहती है, मैंने हिंदुस्तान में किसी से बात की है, वो सब संभाल लेगा। वैसे सुरजीत की गलती है, खानदान का नाम बदनाम कर रही है, हमें जल्दी ही उससे छुटकारा हासिल करना होगा। अगले दिन भजन कौर सुरजीत को अपने पास बुलाकर कहती है, लड़की सुन, तुझे डिवोर्स चाहिए, ठीक है, हमको भी अब तेरे साथ नहीं रहना, मगर पंजाब में मेरे 2 रिश्तेदारों की शादी है, तुझे मेरे साथ चलना होगा। अकेले में जाऊंगी तो मेरी बड़ी बेइज्जती होनी है। सुरजीत को राजी करने के लिए बच्चन कौर उसे नए कपड़ों का लालच देती है। 1000 पाउंड तुझे शॉपिंग दे दूंगी, मजे से फैशन के नए कपड़े मंगा लेना, वापस आकर सुखदेव से डिवोर्स के पेपर साइन करवा कर दूंगी। इंडिया जाने की तैयारी शुरू होती है। प्लेन की टिकट खरीदी जाती है। 3 दिसंबर 1998 की टिकट बुक होती है। सरबजीत यानी सुरजीत की देवरानी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि बच्चन कौर के मंसूबे वो जानती थी। सरबजीत ने अपने पति हरदेव से कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हरदेव उसे इन मामलों से दूर रहने की नसीहत देता है।
सरबजीत को उसकी सास और पति के अत्याचारों ने इतना डरपोक बना दिया था कि वो सुरजीत को अगवा तक करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन सुरजीत और बच्चन की फ्लाइट से कुछ घंटे पहले सरबजीत गाड़ी में बैठकर मोहल्ले से दूर एक फ़ोन बूथ में जाकर क्राइम स्टॉपर्स को कॉल करती है। सरबजीत फ़ोन डायल करके उनसे यह कहती है, मैं एक ऐसे खून के बारे में बताने जा रही हूँ जो अभी तक हुआ नहीं है। वो सुरजीत अपनी सास बच्चन को और उनकी फ्लाइट नंबर सभी क्राइम स्टॉपर्स को बता देती है। कुछ घंटों बाद सरबजीत सुरजीत और अपनी सास बच्चन कौर को एयरपोर्ट निकलने के लिए गाड़ी में बैठते हुए देखती है। सरबजीत पर्दे के पीछे छुप जाती है और रो पड़ती है क्योंकि उसे डर था कि सुरजीत अब कभी इंग्लैंड वापस नहीं आएगी। सास अब देश से बाहर थी तो सरबजीत ने हिम्मत जुटाई और नज़दीकी स्टेशन में एक लेटर लिखकर भेज दिया जिसमें सारी डिटेल्स थी, बस उसके नाम की सिवा। वो खुलकर कुछ नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि बच्चन कौर अगर खानदान की इज्जत के नाम पर सुरजीत को मारने के लिए तैयार है तो वो सरबजीत को भी हमेशा के लिए खामोश करने से पहले नहीं सोचेगी। पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, शायद उन्हें खत नहीं मिला या हो सकता है उन्होंने उस खत को मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया हो। 18 दिसंबर 1998, 15 दिन बाद बच्चन कौर इंडिया से वापस इंग्लैंड आ जाती है, सुरजीत के बगैर। जब सरबजीत ने जेठानी का हाल पूछा तब सास ने कहा, सुरजीत को पंजाब में बहुत मजा आया, उसने वहां कुछ दिन और रहने का फैसला किया है। सुरजीत के पिता बच्चन कौर से अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में पूछते हैं तो बच्चन कौर उन्हें एक झूठी कहानी सुनाती है। तुम्हारी सुरजीत को तो इंडिया में कोई पसंद आ गया है, अपने आशिक के साथ दिल्ली भाग गई है, बदचलन औरत। कल ही सुखदेव ने उससे फोन पर बात की, मजाल है उसे अपने बच्चों की फिक्र हो, उसने वापस आने से साफ इनकार कर दिया है। अब तो बेचारे सुखदेव को डिवोर्स पेपर साइन करने ही पड़ेंगे। 21 दिसंबर 1998, सुरजीत का भाई जगदीश सिंह मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास जाकर सुरजीत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। जनवरी 1999, एक दिन सरबजीत बच्चन कौर के साथ घर में अकेली थी। बच्चन कौर सरबजीत के साथ अपना दिल हल्का करती है। शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो लड़की खानदान को शर्मिंदा कर रही थी, कुछ तो करना ही था। सरबजीत ने आखिरकार सुरजीत के बारे में बच्चन कौर से पूछ ही लिया। हम दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंचे तो मेरा भाई दरसत सिंह हमें लेने आया। फिर गांव जाकर हमने 2 शादियां अटेंड की। कुछ दिन बाद सुरजीत ने कहा उसे शॉपिंग करने का मन है। मैंने उसे पैसों का लिफाफा दिया और कहा इंजॉय। दर्शन और उसके एक दोस्त ने जीप तैयार की और सुरजीत उसमें बैठ गई। घर से दूर उन्होंने सुरजीत को पानी पीने को दिया और जैसे ही उसने पानी पी लिया उसे मालूम हो गया कि इसमें नशा था। वो बेहोश हो गई। फिर उन्होंने उसका गला घोट दिया। उसके मरने के बाद उसके गहने उतारकर उसकी लाश रावी नदी में फेंक दी। किस्सा खत्म। सुरजीत बहुत डर गई। उसे अपने और अपने बच्चों की जान का खतरा था। सुरजीत का भाई और उसके पिता पुलिस स्टेशन के रोज चक्कर लगाते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पंजाब में जाकर भी इन्वेस्टिगेशन करें। मई 2000 में पुलिस बच्चन कौर और सुखदेव को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन 24 घंटे की पूछताछ के बाद बगैर किसी चार्जेस के उन्हें रिहा कर देती है। कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन सुरजीत को ढूंढने का प्रयास उसके घरवाले जारी रखते हैं। सुरजीत के लापता होने के बाद की जिंदगी सरबजीत ने अथवाल खानदान के साथ खौफ में बिताई। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। आखिरकार सन 2004 में मेंटली परेशान होने की वजह से सरबजीत का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो वो अपने पिता के घर वापस चली गई, जहां उसने अपने पिता को सुरजीत का सारा किस्सा सुनाया। सरबजीत के पिता सरबजीत को पुलिस के पास जाने और बयान देने के लिए राजी कर लेते हैं। सन 2005 सरबजीत के बयान के बाद ब्रिटेन पुलिस ने सुरजीत वाला केस दोबारा खोल दिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने हिंदुस्तान से लेकर इंग्लैंड तक अच्छे से तफ्तीश की। अगस्त 2006 में बच्चन कौर और सुखदेव को सुरजीत कौर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 2007 में ओल्ड बेली में उन पर मुकदमा चला, जहां सरबजीत ने गवाही दी। बच्चन कौर और सुखदेव अथवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बच्चन कौर का भाई दर्शन सिंह और उसका साथी सुरजीत के असली कातिल आज भी भारत में आज़ाद घूम रहे हैं। सरबजीत अब एक अच्छी जिंदगी जी रही है। उसने अपने पति हरदेव से डिवोर्स ले लिया है और अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है और उसने अपनी आप बीती और सुरजीत की कहानी एक किताब में पब्लिश की है। ये थी सुरजीत कौर अथवाल की